गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म चार्जिंग के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ही एक टॉपिक है। एक रिंग से किसी पॉइंट पर, उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम फार्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है, जिसकी रेडियस ए है। सर्कुलर एक रिंग है जिसकी रेडियस ए है और इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो हम इस पूरे रिंग को क्या करते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जो एलिमेंट्स की लेंथ दी गई है वो dl है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हम कंसीडर कर लेंगे इस पूरे जो है सर्कल पे, और इसके इस एलिमेंट से हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हैं। तो इस एलिमेंट से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, DE। ठीक है, DE। अब नीचे भी एक अगर हम एलिमेंट कंसीडर कर लें DL, तो उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड DE ही होगा। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे। ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे। तो DE cos थीटा तो सेम डायरेक्शन में होगा, DE sin थीटा जो होंगे, यानी कि इसका DE sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका DE sin थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यानी इन दोनों एलिमेंट्स का जो रिजल्टेंट होगा वो केवल DE cos थीटा का सम होगा। ठीक है, ऐसे ही जब पूरे रिंग का निकालेंगे तो हम यानी DE cos थीटा का सम निकाल लेंगे, टोटल सम निकाल लेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी। ठीक है, तो उसके पहले हम इसकी चार्ज डेंसिटी कंसीडर कर लेते हैं कि मान लीजिए कि ये जो रिंग है इस पर टोटल Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। रिंग पर टोटल Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज डेंसिटी कितना होगा, मान लेते हैं लैम्डा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू Q अपान 2πa, यानी चार्ज अपान टोटल लेंथ। ठीक है, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अब मान लीजिए कि इस पर यानी जो एलिमेंट है इसका चार्ज निकालना हो तो क्या होगा, dq इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ। ये जो चार्ज डेंसिटी हमने ऊपर निकाला है Q अपान 2πa, और उसमें जो है इस एलिमेंट लेंथ का हम इंटू कर देंगे, तो इस एलिमेंट में कितने चार्ज है वो निकल जाएंगे। ठीक है, अब इस एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पॉइंट पर निकालेंगे तो वो क्या होगा, DE इज इक्वल टू 1 अपान 4 एप्सिलॉन नॉट dq अपान r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा। ठीक है, dq क्यों, क्योंकि हम केवल इस एलिमेंट से निकाल रहे हैं, और कॉस थीटा क्यों लगाएंगे, क्योंकि साइन थीटा जो है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब dq की वैल्यू जो यहाँ निकाले हुए हैं Q अपान 2πa dl, उसको यहाँ पुट कर लेंगे, dq की जगह पे Q अपान 2πa dl, और बाकी वैल्यू ऐसे ही रख लेंगे। ठीक है, अब ये तो इस रिंग से हो गया DE, अब रिंग से नहीं, रिंग के इस एलिमेंट से हो गया। ठीक है, अब टोटल अगर रिंग से निकालना हो तो उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे, ये वैल्यू जो है ऐसे होगी 1 अपान 4 एप्सिलॉन नॉट, ये जितनी वैल्यू है इसको हम लिख लेंगे, यानी समेशन कर देंगे, सम कर लेंगे टोटल एलिमेंट्स का। तो इसमें ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब क्या आएगा, 1 अपान 4 एप्सिलॉन नॉट dl को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, dl जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऐड होकर के क्या बनाएंगे, 2πa। ठीक है, यानी ये जितने भी पार्ट जुड़ेंगे तो इस सर्कल का सरकमफ्रेंस बनाएंगे, वो हो जाएगा 2πa। नीचे ऑलरेडी 2πa है, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, बचेगा क्या, 1 अपान 4 एप्सिलॉन नॉट Q अपान r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, आगे कॉस थीटा। कॉस थीटा, अब इस ट्राइंगल को देख करके कॉस थीटा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ये ट्राइंगल जो दिया गया है तो इसमें कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा जो आपका आएगा वो होगा r अपान r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर 1/2। ठीक है, अंडर रूट में जो डिस्टेंस दी गई है इसका पावर हमने लिख दिया 1 अपान 2, उसको यहाँ पुट कर लेंगे। देन E इक्वल टू 1 अपान 4 एप्सिलॉन नॉट Q अपान r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू r अपान r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर 1/2। ठीक है, ये दोनों जो है ऐड हो जाएंगे। देन E इक्वल टू 1 अपान 4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू r अपान r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर
इसका पावर 1/2 यानी 3/2। ये जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगा, ठीक है, एट पॉइंट P। अब इसमें मान लीजिए कि अगर ये पॉइंट P इस सेंटर पे है, ठीक है, केस बना लेते हैं, इसमें केस फर्स्ट मान लेते हैं कि अगर पॉइंट P जो है सेंटर पर है तो उस समय क्या होगा, ये R क्या हो जाएगा, एट सेंटर। तो उस कंडीशन में R जो होगा वो आपका 0 हो जाएगा। जब R 0 हो जाएगा तो उस समय E क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये R जब 0 होगा तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी इस रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब सेकेंड केस अगर ले लेते हैं, सेकेंड केस में अगर ये R जो है A के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, यानी A मच लेस देन R कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, A वैनिश कर देंगे, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q अपान R स्क्वायर का पावर 3/2 होगा। फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR अपान RQ, एक R से एक R कैंसिल होगा, देन E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, ठीक है। तो ये कहाँ पे हो जाएगा, अगर R जो है इस सर्कल के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर होगी। अगर सेंटर पे है तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। अगर दोनों में बहुत सा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो उस कंडीशन में हम फार्मूला यूज करेंगे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR अपान R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है। अब जो है हम लोग टॉर्क ऑन और डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो है फार्मूला ड्राइव करते हैं। मान लीजिए कि यह जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, इसमें एक डाइपोल जो है थीटा एंगल पे रखा हुआ है, -Q एंड +Q, दो चार्जेज, इसके अपोजिट चार्जेज, इसके बीच की डिस्टेंस 2L, जो कि पहले बताया था कि डाइपोल जो होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस 2L ली जाती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पर जो है जैसे ये -Q और ये +Q, तो F इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू E, ठीक है। एक +Q एक -Q, तो एक पर जो चार्ज होगा, सॉरी, एक पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा और दूसरे का फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, लेकिन जो डाइपोल रखा है इसके साथ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ थीटा एंगल बनाते हुए, तो उस समय इस पर जो चार्जेज हैं इन पर फोर्स जो लगेगा वो एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेज हो और उन पर अपोजिट फोर्स लगता है, यानी कपल की डिफिनीशन आपको पहले से पता होगी कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लगते हो अपोजिट डायरेक्शन में तो उनको कपल कहते हैं, यानी कि एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, दोनों फोर्स जो है इसको क्या करेंगे, रोटेट करने की कोशिश करेंगे, तो उस समय उन पर एक टॉर्क लगेगा, वो टॉर्क हमको निकालना है। तो टॉर्क होता क्या है, क्या होता है, टॉर्क जो होता है वन ऑफ द टू चार्जेज, सॉरी, वन ऑफ द टू फोर्सेज एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि दोनों में से कोई एक फोर्स और उनके बीच की परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। उसका प्रोडक्ट जो होता है वो टॉर्क देता है, ठीक है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी कैसे निकलेगी, ये चार्ज एक ये है, ये तो इसका जो लीनियर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर या जो डिस्टेंस निकाली जाएगी वो ऐसे निकलेगी, यानी ये जो आपका डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। हम पॉइंट मान लेते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, यानी BC जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। वन ऑफ द टू चार्जेज, सॉरी, वन ऑफ द टू फोर्सेज में से फोर्स क्या होगा, Q इंटू E। अरे इसमें जो फोर्स लग रहा है वो QE है, इस पर भी QE है, लेकिन इसका डायरेक्शन इधर है, इसका इधर है, दोनों में से कोई एक फोर्स ले लिया QE। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए BC कैसे निकलेगा,
तो एंगल जब ये थीटा दिया है तो ये थीटा हो जाएगा, यानी आपका हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में रिलेशन लेना है, वो क्या होगा साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन 2l एंड बी सी इक्वल टू 2l साइन थीटा। ठीक है, वो चीज़ यहाँ रख देंगे, Q इंटू ई और इंटू 2l साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें कुछ आपको अरेंजमेंट में दिखाई दे रहा होगा, Q इंटू 2l, ये क्या होता है डाइपोल मोमेंट P, यानी टॉर्क टाउ इक्वल टू P इंटू ई साइन थीटा। ठीक है, ये आपका टॉर्क हो जाएगा किस पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। तो ये दो टॉपिक जो हैं आप इसको जो है रिवाइज करके और अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। वैसे मैं जल्द ही आप लोगों को पहले चैप्टर का नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसको आप लोग डिराइव करके एक बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।